Good morning class. I hope you all are fit and fine. So today we are going to do our last derivation of electrostatic chapter, that is related to electric dipole. Now what is electric dipole? Electric dipole is what? नहीं आज नहीं आएगा. Electric dipole is what? Electric dipole is consist of two charges that are equal in magnitude. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस व्हाट? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. ठीक है, दो चार्जेस है हमारे पास -q प्लस q एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस व्हाट? 2a या फिर 2l भी लेते हैं. नाउ व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Dipole moment is the product of either charge. What is dipole moment? That is the product of either charge and the distance between them. ठीक है, dipole moment is defined as the product of either charge and the distance by which they have been separated. लास्ट डेरिवेशन देखिए हमारा क्या है इस चैप्टर का कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमने ड्रॉ कर रखी है. ठीक है, आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसमें क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है. हमने उसमें डाइपोल रखा है -q प्लस q. ठीक है, कैसे रखा है? इंक्लाइन रखा है. देख पा रहे हैं आप, ए पॉइंट पे -q है, बी पॉइंट पे +q है. अब जो ये चार्ज लगा रहा है +q, ठीक है, चार्ज लगा रहा है या फिर जो उसका अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज टूवर्ड्स ईस्ट साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड. और वो क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा. और जो -q के कारण या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज टूवर्ड्स वेस्ट, दैट इज F2. फाइन. तो फर्स्ट इज फोर्स एक्टिंग ऑन +q चार्ज. +q चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? दैट इज व्हाट? F1 इज इक्वल्स टू QE. +q चार्ज कहाँ पे है? बी पॉइंट पे रखा हुआ है. तो वो चार्ज क्या हो जाएगा? F1. चार्ज क्या हो जाएगा? नॉट चार्ज, फोर्स क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल्स टू QE. अब हमने F1 इज इक्वल्स टू QE क्यों रखा? आपने पढ़ा होगा E इज़ वॉट? F/Q, फोर्स बाय चार्ज. ठीक है, यहाँ से हमने क्या डिराइव किया? फोर्स डिराइव किया, दैट इज़ वॉट? QE. Q का क्या है? मॉड है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन -q चार्ज. -q चार्ज कहाँ रखा हुआ है? ए पे रखा हुआ है. तो उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? F2 इज इक्वल टू वॉट? QE. नाउ यू विल क्वेश्चन कि हमने यहाँ पे -QE क्यों नहीं लिया? एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे Q का क्या है? मॉड है. हम Q का मॉड लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, दैट इज QE माइनस QE. कितना हो जाएगा? 0. नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा. और अगर आप बोलें कि नेट फोर्स तो रिजल्टेंट होता है, तो देन ऑल्सो इट विल बी 0. F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. और F1 किसके इक्वल है? -F2 के इक्वल है. क्यों? बिकॉज दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, एक ईस्ट में है तो दूसरा किस में है? वेस्ट में है. तो -F2 प्लस F2 इज इक्वल टू 0. सो आप देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स इज वॉट? नेट फोर्स इज 0. अब हमें दिखाई दे रहा है कि F1 एंड F2 अपोजिट, अनलाइक एंड इक्वल हैं, यानी कि पैरेलल हैं. तो उसमें क्या लग रहा है? उसमें टॉर्क लग रहा है. और टॉर्क क्या कर रहा है? टॉर्क इज प्रोड्यूसिंग रोटेशन. टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशन. फाइन. सो F1 is towards east, F2 is towards west. When two equal and unlike parallel forces act on a body on two different points, then it forms torque. क्या कह रहा है कि जब दो इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, देन इट फॉर्म्स व्हाट? देन इट फॉर्म्स टॉर्क, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो सिंबल है इसे कहते हैं टॉ. नाउ व्हाट इज टॉ? टॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या होता है टॉर्क? दैट इज प्रोडक्ट होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी फोर्स का, F1 या F2 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज व्हाट? थीटा. ये 2a के जस्ट बगल में रखा हुआ है थीटा. फाइन. हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एडजेसेंट टू एंगल बीइंग फॉर्म. थीटा के जस्ट बगल में जो आप देख रहे हैं लाइन है, जो परपेंडिकुलर डैश लाइन है, दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप कराई है. तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया? दैट इज BN. ठीक है, तो F1 इंटू BN, यानी कि F1 क्या था? QE हमने पहले ही डिराइव कर दिया. BN इज आर परपेंडिकुलर. नाउ एक
राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, देख पा रहे हैं आप ए एन बी, जिस पे राइट एंगल किस पे है, एन पे है. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एंड बी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट. आपने पढ़ा होगा 10th में कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके. ठीक है, P बाय एच. नाउ P इज व्हाट, P इज बी एन, परपेंडिकुलर बी एन है. एच हमें पता है दैट इज 2a या फिर 2l. तो यहाँ से बी एन कितना आ गया, 2a साइन थीटा. अब हम सेकंड इक्वेशन से बी एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, क्यू ई इंटू बी एन थी. ठीक है, तो क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा या 2l साइन थीटा हमने पुट कर दिया. अभी फ्यू मिनट्स बिफोर मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2qa. तो टॉ कितना हो जाएगा, दैट इज पी ई साइन थीटा. कितना हो गया वो, पी ई साइन थीटा. तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू ई. टॉर्क किसके इक्वल है, P इंटू ई. नाउ अब यहाँ पर हमने इंटू यानी कि प्रोडक्ट का साइन क्यों लगाया, बिकॉज हमने ये पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट्स में, हमने पहले पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है. एज आई हैव मैंशनड, ए बी कॉस थीटा इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, अब इसके केसेस है, 3 केसेस हैं. फर्स्ट केस इज इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया डाइपोल को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव के पास में ये जो माइनस है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्या होगा इस केस में, आपका जो थीटा है वो कितना फॉर्म हो रहा है, 0. तो टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट इज पी ई साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज 0, एंड यू नो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है. तो इस केस में टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और इस केस को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम केस भी कहते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट. इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटी पैरेलल रखा गया है, आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने उसके जस्ट पैरेलल एंटी पैरेलल रखा है, किसे, डाइपोल को, प्लस क्यू के टूवर्ड्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के टूवर्ड्स माइनस क्यू. सो थीटा यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है, दैट इज 180 डिग्री, एंड साइन 180 कितना होता है, 0 होता है. इन दिस केस एज वेल टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. लेकिन हम इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन. हम इसलिए कह रहे हैं, देखो प्लस प्लस वाले जो साइंस हैं वो एक तरफ है, डाइपोल का प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस वो एक तरफ है. तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि प्लस वाला प्लस को रेपल करेगा और माइनस वाला माइनस को रेपल करेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा. दोनों तरफ से फोर्स लग रहा होगा, ये अनस्टेबल होगा. जबकि पहले वाले केस में प्लस माइनस एक तरफ थे और प्लस माइनस एक तरफ थे. ठीक है, तो वो क्या था, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ये अनस्टेबल है. नाउ नेक्स्ट इज इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप थर्ड केस में देख पा रहे हैं. तो हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या कर दिया, डाइपोल को उसके परपेंडिकुलर रख दिया है, 90 डिग्री के एंगल पे रख दिया है. तो डाइपोल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू. तो थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. टॉर्क इज इक्वल टू बट व्हाट, पी ई साइन 90, एंड साइन 90 आपको पता है 1 होता है. तो टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE. इस केस में आपका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि एट व्हाट पॉइंट यू कैन से टॉर्क इज मैक्सिमम. आप कह सकते हैं कि व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, कि एट व्हाट मेजर ऑफ एंगल टॉर्क इज मैक्सिमम. यू कैन से व्हेन थीटा इज व्हाट, 90 डिग्री. ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है. आपको सब कुछ किसकी हेल्प से शो करना है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो दिस इज़ योर लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.